नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी एक खाद को शेयर करूंगी जो फर्टिलाइज़र जो आप अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। तो इसे डालने के बाद आपको काफ़ी लंबे समय तक प्लांट में कोई भी किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती रहेगी। और ख़ास तौर पे पौधों के इस टाइम पे अगर आप उस फर्टिलाइज़र को डाल देते हैं जब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग उसमें स्टार्ट होने लगे उस टाइम पे, तो आपको शायद हार्वेस्टिंग के समय तक उसमें फिर किसी और फर्टिलाइज़र को डालने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे आप देख रहे होंगे कि इस समय मेरे टमाटर के, बैंगन के और बाकी सारे प्लांट में भी फ्लावर और फ्रूट्स बन रहे हैं। तो इस टाइम पे अगर आप उस एक खाद को डाल देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप हार्वेस्टिंग ले लेंगे पौधे से, टमाटर के पौधे से, बैंगन के पौधे से, और फिर आपको मिर्च के पौधे में, काफ़ी इन सारे पौधों में फिर आपको उसमें दोबारा किसी खाद को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो वो बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है। अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि उस फर्टिलाइज़र को कैसे बनाते हैं। इसे डालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेंगे। आप देख रहे होंगे इस समय प्लांट में काफ़ी अच्छी सी फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत होती है ताकि हमारे फ्रूट्स में कलर भी अच्छा आए और हेल्दी भी हो हमारा फ्रूट्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गुड़ाई कर लेते हैं मिट्टी की और अच्छी तरह से। और उसके बाद अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा गीली है तो उसे एक दिन छोड़ दीजिए, और अगर वो सूखी हुई है तो आप उस समय भी इस फर्टिलाइज़र को थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं अपने प्लांट में। ऐसे क्या बार बार फर्टिलाइज़र डालना होता है तो कई बार हम परेशान हो जाते हैं। पर मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस फर्टिलाइज़र को आप डाल लीजिए। इसके बाद इस स्टेज में किसी भी फर्टिलाइज़र को डालने की ज़रूरत नहीं होगी प्लांट में। ख़ास तौर पे जैसे गोभी के प्लांट और टमाटर के प्लांट में, बैगन का प्लांट तो काफ़ी लंबा चलता है, तो फिर आप उस पर 1 महीने 1.5 महीने के बाद 2 महीने इवन तक भी अगर आप कोई खाद नहीं डालते हैं तो उसमें अच्छी फ्रूटिंग मिलती रहेगी आपको। और फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे नहीं डालना है क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल है। और इसे बनाने का मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। इस तरह से आप डाल देंगे उसे मिट्टी में। और उसके बाद अगर मिट्टी आपकी नम है तो एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, और अगर ज़्यादा ड्राई है तो फिर पानी आप उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद इस तरह चारों तरफ फैला के अच्छी तरह से पानी डाल दीजिए। ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। इसमें हम डालेंगे 50% के करीब में गोबर का खाद डालेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे राख, कंडे का राख, लकड़ी का राख, किसी भी प्रकार का राख अगर आपके पास हो तो उसे हम डालेंगे। और इसमें मिलाएंगे हम सरसों की खली। तो देखिए ये भी आप करीब इसे भी अच्छी मात्रा में डालिए। मैंने 20% के करीब में डाला है, और सरसों की खली है वो भी 20% के करीब में डाला है। और इस तरह से ये सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा। आप देखिए गोबर के खाद से नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इस तरह के आपको सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। सरसों की खली से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, बोरोन आदि तरह के आपको पौष्टिकता मिल जाएगी प्लांट के लिए इस फर्टिलाइज़र में। और राख से कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम का, तो ये मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि राख एक बहुत अच्छा फंगीसाइड का भी काम करता है। तो आप समझिए कि प्लांट में आपको किसी तरह का फंगीसाइड भी अब इसके बाद नहीं डालना पड़ेगा। तो इन सभी को बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे हम, और उसके बाद ये पावरफुल खाद हम बनाएंगे अपने प्लांट के लिए। चाहें तो आप इसे जब टमाटर का फुल लाइफ सर्कल में 2 बार डाल देंगे तो भी काफ़ी है ये, अगर आप हमेशा नहीं डालना चाहते हैं तो। और
क्योंकि टमाटर का एक सर्कल होता है प्लांट का 3 महीने का, उसमें आपको फ्रूटिंग मिल जाती है। बैगन में तो आपको थोड़ा सा और डालना पड़ेगा, 1.5-2 महीने के बाद फिर से उसमें आपको एक बार फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा। और मिर्ची के पौधे में पर जैसे एक लाइफ सर्कल 3 महीने वाला जिस प्लांट का लाइफ सर्कल है उसमें आप डाल सकते हैं, जैसे गोभी है, टमाटर है, जो भी पौधे हमें 3, मूली है, गाजर है, ये जो एक बार फ्रूटिंग देते हैं इसमें तो आप 1 से 2 बार ही डाल देंगे ये फर्टिलाइज़र, तो क्योंकि इसमें हर तरह का आपको पौष्टिक तत्व मिल जाएगा। पर हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि बरसात में इस फर्टिलाइज़र को डालना, इस तरह से देखिए आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी बरसात में, क्योंकि ड्रेनेज से सारा ड्रेन हो जाता है मिट्टी का जो भी पोषक तत्व होता है, तो उस समय आप ना ही डालें तो ठीक है। बाकी इसे देखिए आपको इस तरह का रिज़ल्ट मिलेगा, आपको भी इतनी अच्छी सी हार्वेस्टिंग मिलेगी, क्योंकि सब्जियों के पौधे में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, इसे फ्रूट्स और फ्लावर बनाने होते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी हो आप बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।